Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। आज का हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोनॉमीज के एक्सपीरियंस से का उपयोग करके हमें हमारी जो सिचुएशन है, जो चैलेंजेस हैं आने वाले आगे, उनको हम ठीक कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हमसे पहले इसे इम्प्लीमेंट किया था। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें बताना होगा कि जीएसटी है क्या। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो वैल्यू एडेड टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, कुछ हैं जिनको छोड़कर, जैसे कि पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, अल्कोहल है, उनको छोड़कर। और जीएसटी है वो कंज्यूमर्स के द्वारा पे किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास वो पहुंचता है बिजनेस की सेलिंग्स के द्वारा। इसे इंडिया ने 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इम्प्लीमेंट किया था और इसके अंदर 5 स्लैब्स रखी गई हैं, 5 टैक्स स्लैब्स रखी हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। जीएसटी को 160 कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किया है और फ्रांस पहली कंट्री है, उसने 1954 में टैक्स के इवेजन को रोकने के लिए इसे इम्प्लीमेंट किया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंडिया के अंदर काफ़ी सारे पॉजिटिव आउटकम्स मिले हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। कंपनीज हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर किया है फॉर्मल सेक्टर के अंदर, नियर अबाउट 47 लाख। देन रिड्यूस हो गई है हमारी कॉस्ट बिजनेस करने की और स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं सामने निकल कर, और रिड्यूस हुए हैं काफ़ी सारे टैक्स, उनको कुछ 5 टैक्स के अंदर सबमर्ज कर दिया गया है। बट अभी भी हम काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं वो फेस कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? इसका अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, इवन कस्टमर्स हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर क्या है, इसकी अवेयरनेस की कमी है। कस्टमर्स हैं वो अभी भी उतने ही पैसे पे कर रहे हैं जो पहले के पैसे के पे करते थे, और जो सेलर है वो सारी बेनिफिट्स ले जाता है और जीएसटी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं कस्टमर्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से भी ड्यूल सिस्टम को लेकर। फिर है हार्ड है, ये अंडरस्टैंड करने में मुश्किल है, जिनके पास इसके बारे में कम नॉलेज है या फिर जो इलिटरेट है उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है। देन ये फेल हो गया है वन कंट्री वन टैक्स के अंदर। लो रिवेन्यू मिल रहा है और फिजिकल ऑटोनॉमी है स्टेट की, वो भी नहीं मिल पा रही है। फिर क्या है, लॉकडाउन की वजह से और पैंडेमिक की वजह से क्या हुआ है, डिमांड और सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है और रिड्यूस हो गया है फाइनेंस भी गवर्नमेंट्स का, जो कि और भी ज़्यादा ज़रूरत है स्पेंड करने के लिए हेल्थ सेक्टर के ऊपर। फिर क्या है, हम किस किस कंट्रीज से क्या क्या सीख सकते हैं? इंडिया फॉलो करता है कैनेडियन मॉडल को। कनाडा के अंदर भी ड्यूल सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ। लेकिन हम सीख सकते हैं कनाडा से कि वो कैसे ट्रांसपेरेंसी और बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के इकट्ठा करते हैं टैक्स को। फिर क्या है, इंडिया है वो फॉलो कर सकता है, इंडिया फॉलो कर सकता है मलेशिया मॉडल को। 3% है उसके अंदर टैक्स, सिंगापुर का है 7%, ऑस्ट्रेलिया का है 10%, और काफ़ी सारी और कंट्रीज़ भी हैं जिन्होंने सिंगल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। हम ऐसी कंट्रीज से भी सीख सकते हैं जिन्होंने लो और मल्टीपल टैक्स स्लैब्स लगाए हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, उसके अंदर 0%, 1.65%, 2%, 7%, 12% और 17% है। फ्रांस के अंदर 2.1% है, 5.5% है, 10% है, 20% है। क्या बता सकते हैं कि चाइना के अंदर कितना है? चलिए देखते हैं कितनी नॉलेज है आपको हमारे प्यारे दोस्त के बारे में, बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा? सेंटर और स्टेट है उन दोनों को एक साथ काम करने की ज़रूरत है और जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए और टैकल भी करना चाहिए पैंडेमिक को एक साथ मिलकर। गवर्नमेंट को डिस्कस करना चाहिए जीएसटी काउंसिल के साथ में, ताकि वो और भी कैसे सबमर्ज कर सकती है टैक्स स्लैब को, उनका रेशनलाइजेशन कर सकती है। इंक्लूड करना होगा इन सब्जेक्ट को भी, जैसे कि पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं जीएसटी के अंदर। रेट हैं उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं मेडिकल सप्लाईज़ की, ताकि हम पैंडेमिक को टैकल कर सकें। कंक्लूजन क्या देना होगा? इस बात में कोई शक नहीं है कि जीएसटी एक अच्छा स्टेप है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए कंट्री की, लेकिन इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और फेडरल सिस्टम को फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि हम इसे यूटिलाइज़ कर सकें और पैंडेमिक को टैकल कर सकें और ओवरकम कर सकें हम चैलेंजेस को, और देश से बाकी सारी कंट्रीज से भी हम इसका फ़ायदा ले सकते हैं, समझ सकते हैं। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide you suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.